1983 में केंद्र सरकार द्वारा संघराज्य संबंधों पर निम्नलिखित में से कौन सा आयोग नियुक्त किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए सरकारी आयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ए मुद्रा शुल्क और बी और चिकित्सा एवं शौचालय सामग्री पर उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, संपदा शुल्क, बिक्री कर और भू राजस्व। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन आय संघ और राज्यों के बीच वितरित की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी आयकर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाया और वसूला जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, कस्टम ड्यूटी, उत्पाद शुल्क और संपदा शुल्क। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 66। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी संसद। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल इस प्रकार है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 5 साल। अगला प्रश्न है उपराष्ट्रपति का पदेन अध्यक्ष होता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए राज्यसभा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी? इसका आंसर है ऑप्शन डी लोकसभा के 15% सदस्य। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 31 न्यायाधीश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मूल और अपीलीय क्षेत्राधिकार, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक समीक्षा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 124। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग एनजेसी में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री। अगला प्रश्न है श्री टी.एस. ठाकुर भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी 43वां। अगला प्रश्न है संघ की कार्यकारी शक्ति निम्नलिखित में से किस में निहित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 72। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी संसद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 56। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न है दबाव समूह है? इसका आंसर है ऑप्शन डी सार्वभौमिक चरित्र के संगठन। अगला प्रश्न है दबाव समूह अपने सदस्यों पर दबाव डालकर उनके हितों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, कार्यकारी, न्यायपालिका और विधान। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे दबाव समूह के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ट्रेड यूनियन, जाति समूह और आदिवासी संगठन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन दबाव समूह की विशेषता नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी यह सक्रिय रूप से राजनीतिक दलों से जुड़ता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में कोई पंचायती राज संस्था नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। अगला प्रश्न है जल संरक्षण और प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2005। अगला प्रश्न है युवाओं पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी 2006। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था?
इसका आंसर है ऑप्शन डी 2008। अगला प्रश्न है आपदा प्रबंधन पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2011। अगला प्रश्न है बच्चों पर पहला संसदीय मंच कब गठित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 2006। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किससे ली गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए ब्रिटेन। अगला प्रश्न है संसदीय सरकार में राज्य की वास्तविक शक्तियां में निहित होती हैं? इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया? इसका आंसर है ऑप्शन बी 42वां संशोधन अधिनियम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन ए बेरोजगारी यूनियन मामला 1960। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संसद के गठन से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना और उसके सदस्यों के चुनाव के तरीके से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 80। अगला प्रश्न है राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अगला प्रश्न है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के प्रतिनिधियों की संख्या निम्नलिखित में से किस में से एक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 238। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी समिति नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी रेलवे सम्मेलन समिति। अगला प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है नीति आयोग कब से लागू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015। अगला प्रश्न है योजना आयोग का स्थान लेने वाला भारत सरकार का थिंक टैंक है? इसका आंसर है ऑप्शन डी नीति आयोग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ है? इसका आंसर है ऑप्शन सी श्री BVR सुब्रमण्यम 25 फरवरी 2023 को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में नीति आयोग का उपाध्यक्ष है? इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर सुमन के बेरी। अगला प्रश्न है संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में कितने जनसंख्या वाले सभी राज्यों के लिए पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 20 लाख। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करने वाला राज्य था? इसका आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए भाग 9। अगला प्रश्न है पंचायत प्रणाली को अपनाया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन ए लोकतंत्र की शक्ति का विकेंद्रीकरण करना।